I am glad that you are here again. Welcome you all in my English class. Today I have chapter first of English grammar, the sentence. We have already done with the definition of the sentence. Today we are going to discuss types of the sentences. But before starting this video, I would like to ask you that how many types of sentences. So student, if I ask you that how many types of sentences, so some of you will say 3 and some of you will say 5 and 4. So let me clear to you. बच्चों, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं तो कुछ बच्चे बताएंगे 3 होते हैं, कुछ 4 या कुछ 5 ऐसे करके. बट हम आपको आज बता रहे हैं कि इंग्लिश में कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के. और ये जो 3 टाइप्स हैं ये स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है. सो द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. So let's see what is simple sentence. A simple sentence is a sentence which have only one finite verb. एक simple sentence कैसा होता है जिसमें एक subject होगा और एक ही finite verb होगी. मतलब जो ऐसे वाक्य जो बहुत ही आसानी से अपनी बात को convey करते हैं. For example, संगीत बहुत ही तेज है. The music is very loud. एंड नेक्स्ट, जॉय मार्केट गया. जॉय वेंट टू द मार्केट. मतलब सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं? जो बहुत ही आसानी से अपनी बात को क्लियर करते हैं, अपने ही बात को बहुत ही आसानी से कन्वे करते हैं. मतलब कि सामने वाले को आपकी बात जब बहुत ही आसानी से समझ में आती है, वो कौन से कैसे वाक्य होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस. एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंसेस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 or more than 2 finite verbs. It has one principal and one or more than one coordinate clause. एक कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है? जिस सेंटेंस में 2 या 2 से वाक्य दो या 2 से अधिक वाक्य कंजंक्शन की मदद से जोड़े जाते हैं. वो कैसे सेंटेंस होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. मतलब 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेपरेट सेंटेंस है और दोनों को किसी कंजंक्शन की मदद से आपस में लिंक कर दिया जाता है. तो कैसा वाक्य बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस. और जबकि सिंपल में क्या होता है? एक ही वाक्य होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी. और इसमें एक कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं. मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज येलो बट सिल्वर इज वाइट. अब देखिए, गोल्ड इज येलो ये एक सेंटेंस हो गया है सिंपल, और सिल्वर इज वाइट ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन दोनों को बट से लिंक कर दिया गया है. तो ये कैसा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड. आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई लाइक टू प्ले विथ माई डॉग. मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मुझे अपने कुत्ते के साथ खेलना पसंद है. अब इन दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है और मुझे अपने कुत्ते के साथ खेलना भी पसंद है. तो यहाँ एंड क्या है? वो है कंजंक्शन. और फर्स्ट एग्जाम्पल में बट क्या है? वो है कंजंक्शन. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस which a sentence have a principal clause and at least one subordinate clause. मीन्स एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. मतलब एक कैसा सेंटेंस होगा? एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट होता है. इसमें 2 वाक्य ऐसे जुड़े होते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को एक्सप्लेन करता होगा. कि मतलब अगर हम आधा सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे. तो अब इसमें अगर हम हाफ सेंटेंस पढ़ते हैं यू विल पास,
तो क्या मैटर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमको इसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए, इसके फुल एक्सप्लेनेशन के लिए इसके दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड माई लंच बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने अपना लंच कर लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो अब देखिए यहाँ पर बिकॉज जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू understand it very well, so try to solve all the exercises related to this chapter, and if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.